पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोया को जाओ आपने घोड़े से काफी ज्यादा मार रहा था और वहाँ पे बोया के अंकल भी आ गए थे जिनका नाम अंकल जुन था। उन्होंने जाओ को बोया को मारने से रोके हैं और अब आगे खिनबुया अंकल सुन से कहता है कि इसके सामने ना गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नंबर का आदमी है, यार की बात नहीं सुनेगा तो इसके सामने बोल कर भी मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर इमोर्टल सीतू जो था वो यहाँ पर पहुँच चुका था, जिसने ही जाओ को ऑर्डर दिया था पता लगाने के लिए कि किसने मेरे खास बर्ड को मारा है। सीतू यहाँ पर आकर जाओ से कहता है कि देख रहा है कितनी रात हो गई, अब तो सुबह भी होने वाली है, तुझे छोटा सा काम दिया था इसके मुंह से उगलवाने का कि इसने मेरे बर्ड को मारा है या नहीं मारा, तू अभी तक की ये काम नहीं कर पाया, अब क्या जिंदगी भर दूं इस चीज का प्रूफ निकालने के लिए तुझे। जाओ कहता है कि सीतू मास्टर मुझे माफ कर दी, ये लड़का है ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, मैं बहुत मार चुका हूँ भूया को लेकिन मारने को तैयार ही नहीं कि इसने उस बर्ड को मारा है, लेकिन मैं इसको मजा लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। तो सीतू कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने अभी तक के ना ढंग से अत्याचार इस भूया के ऊपर किए ही नहीं है, अच्छे से अत्याचार किया होता ना तो इसकी जुबान अपने आप चल जाती। रहन दिखा रहा है क्या तू इसके ऊपर, देख आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपने ना 5 कदम बढ़ाऊंगा, अगर मेरे 5 कदम बढ़ने से पहले इस भूया ने कबूल नहीं किया कि इसने उस बर्ड को मारा है तो मैं सारा आरोप तेरे ऊपर लगा दूंगा कि तूने ही यहाँ पर बर्ड को मारा है और तेरी जान ले लूंगा। तो मेरे 5 कदम बढ़ने का तेरे पास टाइम है, उगलवा ले इस भूया से कि इसने इसको मारा है या नहीं मारा। जो सुनकर जाओ की हालत खराब हो जाती है, वो जल्दी से भागकर भूया के पास आता है, उसको कुत्तों की तरह मारते हुए कहता है कि जल्दी बोल देना कि तूने मारा है वरना ये सीतू मेरी जान ले लेगा, जल्दी कबूल कर कि तूने बर्ड को मारा है। अंकल सुन जो था वो यहाँ पर आकर सीतू से कहता है कि प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी जिम्मेदारी थी उन बर्ड्स को खाना खिलाने की, मुझसे ही गलती हो गई होगी जिस वजह से वो बर्ड्स मारे गए, आपको किसी को सजा देनी है ना तो आप मुझे दे सकते हैं, बेचारे भूया को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तो सीतू कहता है कि अच्छा बुढ़ा हो तू, अब मुझे सिखाएगा कि मुझे किसको सजा देनी है और किसको नहीं सजा देनी है, इतनी हद बढ़ गई है क्या तेरी, लगता है ना उसके साथ तुझे भी पिसने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। वो ऐसा धक्का मारता है कि अंकल सुन जो था वो उड़कर दूर फेंका जाता है, बेचारा वो तो बूढ़ा ही था, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। सीतू जाओ से कहता है कि जा पहले इस अंकल सुन जो है ना इसको भी 2-4 कोड़े तो मत, ज्यादा बोलने लग गया मेरे बातों के बीच में, इसको भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ ना तो कोई दूसरा बीच में ना बोले। तो वो जो जाओ था अब यहाँ पर अंकल सुन को मारने के लिए जाने लगा था, पर वो पहला ही कोड़ा क्या अंकल सुन के ऊपर चला था, वो या अपना चेन तोड़कर आजाद होता है, कोड़े को हाथ से पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब से तुम लोगों ने मुझे परेशान किया, मुझ पे अत्याचार किया, मुझ पे झूठा आरोप लगाया और मुझे कुत्तों की तरह मारा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन जब तुमने अब यहाँ पर मेरे अंकल सुन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है ना तो बस अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जो करना था मुझ पे करना था ना कि मेरे अंकल्स के ऊपर। हो गया था कि अच्छा तो तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा, तेरी भी जुबान नहीं चलने लग गई, आंखें नीचे करके मुझसे बात कर वरना आंखें नोच लूंगा तेरी। वो उसको और ज्यादा मारने की कोशिश करता लेकिन वो यक बहुत मारता है उसको, और मारने के बाद वो सीधा एक घसीट के पंच मारने गया था सीधा सीतू के ऊपर ताकि सीतू को ही खत्म कर दे, लेकिन पंच लगने से पहले ही सीतू जो था वो कोड़ा उठाता है और सीधा वुया के सीने के आर पार ही घुसा देता है, जिस वजह से वुया की एकदम खराब। सीतू कहता है कि वुया ने रूल तोड़े हैं, उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझ पर हाथ उठाने की सजा यही है कि जगह पर उसकी जान ले ली जाएगी, तो मैंने इसको इसकी सजा दे दी है। वुया अब यहाँ पर मारा जा चुका है, कुछ ज्यादा ही इसके अंदर गर्मी छा गई थी, मैंने एक ही बार में इसकी जान लेकर की सारी गर्मी उतार दी। सीतू के साथ एक लड़की आई हुई थी तो सीतू उससे कहता है कि तुम्हें तो मेरे बड़े भाई ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है ना, तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े अचार डाल रही थी, देखो मैंने भूया को मारा, उसका खून मेरे कपड़ों पे आकर लग चुका है, तो इसको साफ कौन करेगा। तो वो लड़की कहती कि देखो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि तुम्हारा नौकरगिरी करने के लिए, इसलिए जो करना होना अपने हद में रहकर बताया करो। तो सीतू कहता है कि अच्छा तो तुम ज्यादा बातें सिर्फ मेरे बड़े भाई की मानती हो, चलो फिर कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। उसको लग रहा था कि यहाँ पर वुया मर गया। बेचारे अंकल सुन जो थे उनको तो बिल्कुल सदमा ही लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मानता हूँ कि हम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हम दोनों बिल्कुल फादर और सन की तरह रहा करते थे। वुया मैं तुमसे कुछ ही साल पहले तो मिला था, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा बन गया था हम जन्मों से एक साथ है, और देखो आज मेरी वजह से तुमने अपनी जान गवा दी। बेचारा अंकल सुन जो था वो यहाँ पर वुया की कब्र भी बना चुका था ताकि उसको
दफना सके, क्योंकि चांस ही नहीं लग रहा था कि वो ये यहाँ पर इस चीज से बचा होगा। उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी। अंकल सुन कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। उम्मीद है कि तुम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। इसके बाद वो ही स्टिक जिसके अंदर मिनलोंग जाकर छुपी हुई थी और वो आसमान में कहीं खो गया था, वो स्टिक सीधा अंकल सुन जो था वो वूलिया के गले में टांग देता है। और इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।